नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक विशेषकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, काफ़ी लोगों के मन में सवाल रहता है कि मैं छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं अपना ठेला लगाना चाहता हूं, मैं पानी पूरी सेल करना चाहता हूं जिसे गोलगप्पा भी बोलते हैं, मैं सब्जी का ठेला लगाना चाहता हूं, मैं फल का ठेला लगाना चाहता हूं, मैं अंडे की दुकान करना चाहता हूं, या जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं, मोमोज फिंगर का काम करना चाहता हूं, मैं आइसक्रीम बेचना चाहता हूं। तो क्या इसके लिए हमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है? तो इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है तो लाइसेंस कैसे लिया जाता है, और आपका ये बिजनेस किस कैटेगरी में आता है, आपको लाइसेंस लेने की फीस कितनी देनी होती है, सारा डिटेल। आपको पता है कि भारत में दोस्तों खाने पीने से संबंधित किसी भी काम को करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए आपको FSSAI से लाइसेंस लेना पड़ता है। ये भी खाने पीने की सारी चीज़ें हैं। आप पानी पूरी बेचते हो, आप समोसा बेचते हो, आप पकौड़े बेचते हो, आप अंडे बेचते हो, आप फल बेचते हो, आप सब्जी बेचते हो, आप कुछ भी प्रकार का बिजनेस क्यों ना करते हो, सारा खाने पीने के बिजनेस में आता है। तो आपको लाइसेंस लेना क्या आवश्यक है, इसके वजह से हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो के लिए हम आपको कमेंट स्क्रीन पर ले चलेंगे। साथ साथ अगर वीडियो लंबा ना हुआ तो हम लाइव प्रोसेस भी पूरा दिखाने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब दोस्तों हम जान लेते हैं किन किन लोगों को फूड लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं FSSAI.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आऊँगा। यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। मैंने यहाँ पर हिंदी ऑलरेडी पहले से कर रखी है। तो देख सकते हैं लाइसेंस पंजीकरण, अपने अधिकार को जाने, FAQ सर्च वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। नए लाइसेंस पंजीकरण के लिए आवेदन, बिना साइन इन नवीनीकरण के लिए आवेदन, लाइसेंस और पंजीकरण का संशोधन। इन सभी लाइसेंस आवेदन करने से पहले आपको बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट जानना है कि अगर आप ठेलिया लगाते हैं, आप सब्जी बेचते हैं, आप गोलगप्पा बेचते हैं, या आप समोसे बेचते हैं, पकौड़ी बेचते हैं, या आप बड़ा कोई काम करते हैं, तो किन के लिए ये लाइसेंस है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं पूरा डिटेल। आपको हेल्प टॉपिक्स एंड FAQ के ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले पात्रता मानदंड और शुल्क संरचना, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एक लंबा चौड़ा PDF डाउनलोड होगा। 6 पन्ने का PDF है। इसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि देखिए, काइंड ऑफ बिजनेस यहाँ दिया गया है, क्राइटेरिया क्या, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन और फी पर एनम, 1 साल में आपको फ़ी कितनी देनी है। तो ये जो क्राइटेरिया है, इतने लोग दोस्तों जो है वो इस क्राइटेरिया में आएंगे। जैसे कि मैन्युफैक्चरर और सेलिंग एनी काइंड ऑफ फूड बाय हिमसेल्फ, हरसेल्फ, पेटी रिटेलर्स, हॉकर्स, इंटरनेट वेंडर्स, टेम्परेरी स्टॉल, ठेला, स्वीट शॉप, जूस स्टॉल ईच, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि गोलगप्पा, अगर आप गोलगप्पे के स्टॉल लगाते हैं, फ्रूट या वेजिटेबल वेंडर्स हैं जो आप देखते हैं तो रोड के किनारे या दोस्तों अपनी मार्केट में जाकर फ्रूट्स या सब्जी बेचते हैं, स्नैक स्टॉल्स लगाते हैं, टी स्टॉल लगाते हैं, समोसा, ब्रेड, पकौड़ा, रिटेल शॉप, टेम्परेरी फूड स्टॉल्स लाइक चाइनीज फूड स्टॉल, साउथ इंडियन फूड ईच, है ना। टेम्परेरी और फिक्स्ड स्टॉल और फूड प्रमाइसेस इन्वॉल्व इन द preparation, storage, distribution and sales of food product that can be served as snack, tea, office, coffee and the similar variety. Hawker जैसे selling packed और freshly prepared food by the traveling। तो अगर देखिए, जैसे आप गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं, फ्रूट का ठेला लगाते हैं, वेजिटेबल बेचते हैं, स्नैक्स वगैरह, टी स्टॉल लगाते हैं, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, रिटेल, चाइनीज़ मोमोज की, आप फिंगर्स की आप ठेलिया लगा रहे हैं, या पैक्ड आइटम जैसे कि कुरकुरे हैं, पानी के बॉटल्स हैं, ट्रैवलिंग के तौर पर बेच रहे हैं, तो इन सभी को दोस्तों भी रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, इनके लिए इनका लगभग जो टर्नओवर होता है 12 लाख से कम ही होता है, बहुत ही कम होता है। हालांकि 12 लाख बहुत बड़ी लिमिट है। इनको भी रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता होगी और इनको हर साल 100 रुपये की फीस रखी गई है। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आप जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कितनी फ़ीस देनी होगी, क्या उस बिज़नेस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो करने की आवश्यकता है दोस्तों, इससे आप ऑथराइज्ड हो जाएंगे और आपको मात्र 100 रुपये साल भर में देना होगा। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस भी हम बताएंगे, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी आती है डेयरी यूनिट्स इंक्लूडिंग मिल्क चिलिंग यूनिट्स। ऐसे प्रोडक्ट जो दूध से संबंधित हैं, जैसे कि डेयरी प्रोसेसिंग मीन्स हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट,
है ना। नोट, रजिस्ट्रेशन फॉर द पेटी मिल्क मैन मिल्क वेंडर्स लाइसेंस ऑफ रेस्ट अकॉर्डिंग टू एलिजिबल क्राइटेरिया। इसमें फिर दोस्तों 4 कैटेगरी बनाई गई है अगर आप डेयरी से संबंधित काम करते हैं। मोर देन 50,000 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे, मोर देन इतने, अगर एक दिन में दोस्तों इतने लीटर दूध का आप काम करते हैं, क्राइटेरिया एक। फिर दूसरी 10,000 से 50,000 लीटर, तीसरी 500 से 10,000 लीटर, और चौथी है 500 से ऊपर। तो इनके लिए देखिए, अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं 50,000 से ज़्यादा, 50,000 लीटर से ज़्यादा दूध का काम करते हैं, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा जिसकी की फ़ीस 7,500 रुपये है। अगर 10,000 से 50,000 लीटर के बीच है तो स्टेट गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी जिसकी फ़ीस 5,000 है। 500 से 10,000 लीटर का है तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट, इसके लिए 3,000, और इससे अधिक है तो रजिस्ट्रेशन ही केवल करना है आपको 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा आप किस कैटेगरी में आते हैं अगर दूध से संबंधित कोई भी काम करते हैं। इसका थर्ड कैटेगरी वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आप वेजिटेबल ऑयल का प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ वेजिटेबल्स टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स ऑयल्स बाय प्रोसेसिंग ऑफ सॉल्वेंट, एक्सट्रैक्शन, एक्सपेलर एंड द रिफाइनिंग इंक्लूडिंग ऑयल एक्सपेलर यूनिट्स। जैसे आपके पास तेल की दोस्तों जो गांव में देखा होगा ना, चक्की होती है, इससे राई वगैरह से तेल निकालते हैं, उसका काम करते हैं। तो मोर देन 2 मैट्रिक टन पर डे अगर आप काम करते हैं तो सेंट्रल लाइसेंस आपको लेना होगा, 7,500 रुपये आपकी फ़ीस है। 1 से 2 मैट्रिक टन पर डे अगर आप इसका तेल निकाल रहे हैं, ऑयल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो स्टेट लाइसेंस 5,000 फीस है। बिलो 1 मैट्रिक टन 3,000 फीस है, जिसमें भी स्टेट लाइसेंस लेना होगा। टर्न ओवर अप टू ₹12 लाख पर एनम, तो आपको मात्र रजिस्ट्रेशन करना है और आपको 100 रुपये की फीस देनी है। समझ में आ गया। सेल्टरिंग हाउस दोस्तों अगर आप करते हैं तो इसमें भी देखिए कैटेगरी अलग अलग बनाई गई है, देख सकते हैं आप, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग लाइसेंस। मीट प्रोसेसिंग की अगर आपकी दुकान है, आपने देखा होगा बहुत से लोग मीट का काम वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भी क्राइटेरिया यहाँ पर बनाया गया, वो भी आप देख सकते हैं। ऑल फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग यूनिट अदर देन डेयरी यूनिट्स, वेजिटेबल्स ऑयल्स, मीट प्रोसेसिंग एंड सेल्टरिंग हाउस। दोस्तों इन सभी कामों के अलावा अगर आप कोई प्रोसेसिंग का काम करते हैं तो उसके लिए भी फी स्ट्रक्चर बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर काम सारे बताए गए हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग यूनिट्स मीन्स अ पर्सन एंटिटी विच ऑन और operate an establishment that manufacture or process a food products. These terms include but is not limited to contract manufacturer, contract packers and other entities that manufacture or process a food product. तो ये भी आप क्राइटेरिया एक बार जरूर पढ़ें। प्रॉपर्टी फूड, प्रोप्राइटरी फूड्स देख सकते हैं आप, फूड और हेल्थ सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशन का अगर आप काम करते हैं तब भी आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी। रेडिशन प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स देख सकते हैं। सब्सटेंस एडेड टू फूड, ये भी कैटेगरी दी गई। स्टोरेज, जैसे कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड, कोल्ड रेफ्रिजरेटर वगैरह का काम करते हैं, तब भी आपको दोस्तों यहाँ पर लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी और इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। एटमॉस्फेरिक कंट्रोल्ड कोल्ड कंट्रोलर बनाते हैं, स्टोरेज विदाउट एटमॉस्फेयर कंट्रोल, ट्रांसपोर्टर हैं अगर आप, तब भी आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। सरकार बोलती है अगर आप होलसेल का काम करते हैं उसके लिए, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उसके लिए, रिटेलर हैं तो उसके लिए, होटल अगर आप कोई नया रन कर रहे हैं तो होटल के लिए भी आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी, जिसके अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दिया है। कैटेगरी जैसे 5 स्टार एंड अब होटल खोलते तो सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा, 7,500 फीस है। 3 स्टार एंड 4 स्टार स्टेट लाइसेंस 5,000, 1 स्टार 2 स्टार और होटल विदाउट स्टार रेटिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्टेट लाइसेंस 2,000 रुपये। टर्न ओवर अप टू ₹12 लाख पर एनम 100 रुपये। देख सकते हैं। रेस्टोरेंट अगर आप ओपन करते हैं तो उसके लिए अलग अलग फीस है। क्लब या कैंटीन ओपन करते हैं, कार्टर्स ओपन करते हैं, फूड वेंडिंग एजेंसी खोलते हैं, ढाबा अगर आप खोलते हैं दोस्तों, कोई ढाबा अगर खोलते हैं ना उसके लिए भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है, देख सकता हूँ। बोर्डिंग हाउस सर्विंग फूड, बैंक्वेट हॉल, होम बेस्ड कैंटीन, ढाबा वॉल्स, परमानेंट टेम्परेरी स्टॉल होल्डर्स, फूड स्टॉल एग्रीमेंट इन द रिलीजियस गैदरिंग, इम्पोर्टर्स फूड बिजनेस एक्टिविटी एज परमाइसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। ये सारी कैटेगरी यहाँ पर दोस्तों दी गई हैं। जैसे आप ई कॉमर्स में अगर मिड डे मील्स कैंटीन चला रहे हैं, मिड डे मील्स कैंटीन का
ई कॉमर्स का, हेड ऑफिस, रेसिडेंस ऑफिस, सब कुछ मतलब किसी भी प्रकार का अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका विशेष ध्यान रखें। रजिस्ट्रेशन करना कहाँ से होता है? इस वाली वेबसाइट से करना होता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस हम नेक्स्ट दिन बताएंगे। और आपको पहले ये तय कर लेना कि आप किस कैटेगरी में बिजनेस अपना कर रहे हैं, वो कैसे तय करेंगे इस सीट को देख करके। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। नए लाइसेंस पंजीकरण के लिए आवेदन करने पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं वेयर इज द प्रमाइस ऑफ ऑपरेटर्स, आप कहाँ पर काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे की अलग कैटेगरी दी गई थी दोस्तों, नीचे देख सकते हैं आप, है ना। अगर आप लोग सामान्य जगह कर रहे हैं तो सामान पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपके सामने देख सकते हैं सिलेक्ट द स्टेट, सेलेक्ट करना होगा कहाँ पर, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ऐसे आपको धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन करना होगा। हालांकि इसका मैं फुल प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। देखिए वो सारी कैटेगरी आ गई, डेयरी इकाइयाँ, वनस्पति तेल, बूचड़ खाना, मांस की प्रसंस्करणियाँ, मछली और मछली से बने उत्पाद, फूड और हेल्थी सप्लीमेंट सामान। जिस कैटेगरी का आप अपना काम करना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको सिलेक्ट करना होगा और इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा, है ना। अभी इससे पहले, आवेदन से पहले एक चीज़ आपको और जाननी होगी। मैं होम पर आ जाता हूँ कि इसमें क्या क्या दस्तावेज पड़ते हैं। मैं आवेदन ना करके मैं आपको दस्तावेज बता देता हूँ। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा और देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह। व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर लाइसेंस के लिए आप आसानी से यहाँ पर सारे दस्तावेज दे सकता। स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना है, ट्रेड या रिटेल है, फूड सर्विसेज जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सारा यहाँ पर डिटेल आ जाएगा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको ये समझ में आ गई होगी कि कैसे, किस प्रकार के बिजनेस के लिए कौन सा लाइसेंस आपको लेना आवश्यक है और कितनी फीस लगेगी। इसके अलावा अगर आप कमेंट करेंगे कि लाइव प्रोसेस करके दिखाइएगा कि कैसे हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो अब मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, आप लाइसेंस ज़रूर ले लें। 100 रुपये वाला ही लाइसेंस ले लें साल भर के लिए, जिससे आपको कभी अगर कोई भी आपके यहाँ कोई आपको परेशान करता है, बोलता है कि आपका लाइसेंस नहीं है, आप ऑथराइज नहीं, तो आप अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि मैं ऑलरेडी FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हूँ, मैं ऑलरेडी अपने बिजनेस को बता चुका हूँ सरकार को, तो आप मुझे परेशान नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी चाहे ठेला लगाने वाला हो, रेहड़ी पटरी जो भी है, सबको आवेदन करना होता है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लाइव करके इस वजह से नहीं दिखा पाऊँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में से लाइव करके दिखाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो, अगर आप हमारे चैनल हेल्प यूनिक सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको लाइव करके दिखा देंगे कैसे आप इस बिजनेस, अपने छोटे से बिजनेस को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर कर दे। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।